अगर आपके शरीर या फिर आपके घर में भूत पिशाच की बुरी आत्मा है, कोई बुरी शक्ति है, कोई नेगेटिविटी है, तो इस सिद्ध टोटके के द्वारा आप हर भूत पिशाच की बुरी शक्ति को आप दूर कर सकते हैं। भूत पिशाच का जो भी बंधन होगा आपके शरीर के ऊपर या फिर आपके घर के ऊपर, तो तुरंत आप उसको दूर कर सकते हैं। इसके लिए किसी मंत्र का जाप करने की जरूरत नहीं, कोई बड़ा अनुष्ठान नहीं करना, बिल्कुल सरल विधि के द्वारा, इस टोटके के द्वारा ही आप भूत पिशाच की बुरी आत्मा को अपने घर और अपने शरीर के ऊपर से दूर कर सकते हैं। तो देखते हैं इसकी संपूर्ण विधि इस वीडियो के माध्यम से। साधना और समाधान चैनल देख रहे सभी भक्तजनों को जय माता की। तो आज यह जो टोटका मैं आपको बताने जा रहा हूं, अगर आपके घर परिवार में भूत पिशाच की बुरी शक्तियां हैं, बुरी आत्माएं हैं आपके घर में, या फिर आपको रात्रि को जब आप विश्राम करते हैं, सोते हैं रात को, अगर आपको रात्रि को डरावने सपने नजर आते हैं, इसके अलावा अगर आपको घर में परेशानियां नजर आती हैं, आपके कान में कोई आवाज़ पड़ती है, आपको ऐसा लगता है कि हमारे घर में कोई ना कोई नेगेटिविटी, कोई ना कोई बुरी शक्ति है, या फिर आपके शरीर के ऊपर भूत पिशाच का कोई बंधन है, आपके शरीर को अगर किसी बुरी शक्ति ने बांध रखा है, आपके कंधों के ऊपर वजन रहता है, आपके सर के ऊपर वजन रहता है, और आपके ऊपर हमेशा दरिद्रता बनी रहती है, कोई कार्य करने को, कोई काम करने को अगर आपका मन नहीं करता, नेगेटिविटी छाई रहती है घर में और आपके शरीर के ऊपर, तब आप इस टोटके की विधि को अपनाएं। तो इस टोटके की विधि को अपनाते ही ऐसा नहीं कि आपको 2 दिन के बाद, 4 दिन के बाद रिजल्ट मिलेगा। जब आप इस टोटके की विधि को अपनाएंगे तो तुरंत आपके घर का भी निवारण होगा, और जो भी आपके शरीर के ऊपर किसी बुरी शक्ति का बंधन होगा, भूत पिशाच की जो भी बुरी आत्मा होगी, तो वह भी दूर हो जाएगी इस सरल से टोटके के द्वारा। क्योंकि इस चैनल के माध्यम से जो भी मंत्र साधनाएं बताते हैं आपकी सुरक्षा के लिए, आप कैसे सिद्धि साधना को प्राप्त कर सकते हैं और कैसे सिद्ध सामग्री को आप सिद्ध कर सकते हैं, उस सामग्री को घर में देने से कैसे भूत पिशाच की बुरी आत्माएं भागती हैं, कैसे आप अपने घर का खुद भी बंधन कर सकते हैं और इन कीटों के द्वारा आप हमारे द्वारा भी बंधन करवा सकते हैं, कैसे आप वशीकरण कर सकते हैं और हमारे द्वारा भी करवा सकते हैं, वह जो संपूर्ण विधियां हैं धागा, सूत्र, तावीज, यंत्र तैयार करने की, तो साधना और समाधान चैनल के माध्यम से आपको वह प्राप्त हो जाती हैं। तो इनके द्वारा आप खुद भी धागा, सूत्र, तावीज घर की सुरक्षा के लिए आप तैयार कर सकते हैं और हमारे द्वारा भी उन शक्तियों को आप प्राप्त कर सकते हैं। जो हवन करने के बाद जो हम आपको भेजते हैं, हवन सामग्री, धूनी या रक्षा सूत्र, कील वगैरह, यंत्र वगैरह, और रक्षा के लिए कलाई के ऊपर बांधने के लिए धागा सूत्र भेजते हैं, तो उनसे भी आपकी सुरक्षा होती है। लेकिन यह आप खुद ही कर सकते हैं, इसके लिए आपको हमारे से भी कुछ मंगवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब आप इस टोटके की विधि को अपनाएंगे तो तुरंत आपके घर में से जो भी कोई भूत पिशाच होगी तुरंत वो घर से बाहर जाएगी, और अगर आपके शरीर के ऊपर कोई भूत पिशाच का बंधन होगा तो वह तुरंत हट जाएगा, तुरंत वह दूर हो जाएगा। तो इसके लिए जिस सामग्री की आपको जरूरत पड़ेगी, 2 साबुत नींबू, 2 आपने साबुत नींबू इसके लिए लेकर आने हैं, और 4 आपको इसके लिए लेकर आनी है 4 डंडी वाली सूखी हुई लाल मिर्च, और 4 ही आपको इसके लिए साबुत लौंग लेकर आने हैं, 4 पीसी साबुत लौंगों के लेकर आने हैं। और थोड़ा सा इसके लिए आपको चाहिए सरसों का तेल
और थोड़ा सा आपको लाल वाला सिंदूर, जिसका हम तिलक वगैरह लगाते हैं, जो मांग में भरने वाला सिंदूर होता है, थोड़ा सा आपको लाल सिंदूर चाहिए इस टोटके की विधि को अपनाने के लिए। तो उसके बाद आपने यह जो टोटका है, किसी भी दिन आप इस विधि का प्रयोग कर सकते हैं। अगर आपके घर में आज बंधन है तो आप आज इसका अगर उपाय करेंगे तो तुरंत बुरी शक्ति के, भूत पिशाच के बंधन से आप दूर हो जाएंगे। तो इसके लिए यह जो आपने उपाय करना है रात्रि के समय, और ये उपाय उस समय करना है जब आप घर में, जितने भी आप घर में व्यक्ति रहते हैं सभी घर में होने चाहिए, क्योंकि नेगेटिविटी, बुरी शक्ति, भूत पिशाच की बुरी शक्ति, बुरी आत्मा किसी के ऊपर भी हो सकती है। तो एक टोटके से सभी का निवारण हो जाएगा। अगर घर में भी है तो वह भी दूर हो जाएगा, अगर किसी के शरीर के ऊपर बंधन है तो वह भी दूर हो जाएगा। तो आपने यह जो टोटका है इसकी विधि को कैसे अपनाना है, ये सारी सामग्री अपने सामने लाकर रख लें। जो सामग्री ये मैंने आपको बताई है, 2 नींबू, 4 डंडी वाली सूखी हुई लाल मिर्च, 4 लौंग, थोड़ा सा लाल वाला सिंदूर और थोड़ा सा सरसों का तेल। उसके बाद आपने अपने घर में गोबर के कंडे, गोबर के उपले को जलाने के बाद, या आम या बेरी की लकड़ी को जलाने के बाद आपने अंगियारी तैयार करनी है, आग तैयार करनी है। वह अंगियारी तैयार करने के बाद आपने जहाँ पर यह सामग्री रखी है वहीं पर आपने उसको रख लेना है। किसी ऐसे बर्तन में डालें, क्योंकि आपने इसकी धूनी देनी है अपने पूरे घर में। और इतनी अग्नि ये होनी चाहिए जिसमें 1 नींबू और 2 ये जो डंडी वाली लाल मिर्च है और जो 2 लौंग हैं वह अच्छी तरह से जल जाएं। तो उसके बाद ये सारी सामग्री आपने अपने सामने रखने के बाद जितने घर में व्यक्ति हैं वो एक स्थान के ऊपर घर में बैठ जाएं, और आप अपने सामने एक जल का कमंडल, कोई जल का बर्तन सामने भरकर रख ले, पानी रख लें सामने। तो उसके बाद आपने क्या करना है, यह जो सारी सामग्री है इसको आपने अपने हाथ में पकड़ने के बाद 2 ये जो नींबू हैं और ये जो सूखी हुई डंडी वाली लाल मिर्च है और 4 लौंग हैं, इनको पूरे घर में आपने घुमा देना है। ऐसी पहले ऐसे ही आप इसको घुमा दें, पूरे घर में घुमाएं। उसके बाद जितने आप घर में व्यक्ति हैं सभी के ऊपर से ये जो सारी सामग्री है 7 बार उल्टा एंटी क्लॉक वाइज आपने इसको बार लेना है। 7 बार उल्टा बार लेना है सभी के सर के ऊपर से 7 बार, जितने भी घर में व्यक्ति हैं। और अगर आपके कोई गाड़ी वाहन है, अगर उसके ऊपर भी कोई बंधन है तो वहां से भी आप इसका उतारा कर सकते हैं, लेकिन फ्लश वॉशरूम में आपने इस सामग्री को नहीं लेकर जाना। उसके बाद आपने क्या करना है, आपने यह जो नींबू हैं इनको 4 भागों में आपने काट लेना है। किसी कटार की मदद से 4 भागों में काट लेना है। वह जो 4 भाग हैं लेकिन अलग अलग नहीं होने चाहिए। उसके बाद वह जो लाल वाला सिंदूर पड़ा है आपके पास, उसमें थोड़ा सा सरसों का तेल डाल दें, और घर का कोई भी व्यक्ति इनके ऊपर तिलक लगा देना है। जो 4 भाग हैं 4 भागों में ही बाहर वाली साइड के ऊपर ऐसे तिलक लगा देना है उस सिंदूर का, दोनों नींबू के ऊपर। और उसके बाद 1 नींबू कटा हुआ और 2 यह जो डंडी वाली सूखी हुई लाल मिर्च है और वह जो 2 लौंग हैं, आपने वह जो अंगियारी आपने अपने सामने रखी है उसमें आपने इसको जला देना है, डाल देना है। उसके बाद वह जो सरसों का तेल है, वह जो ऑयल है, उसके ऊपर आपने डाल देना है, नींबू के ऊपर और मिर्ची के ऊपर जो आपने इसमें सामग्री डाली है। उसके बाद इसमें आपने अग्नि, तिल्ली के द्वारा इसमें अग्नि चेतन आपने कर देनी है। और उसके बाद आपने इसकी पूरे घर में धूनी दे देनी है। इसको उठा ले वहाँ से घर का एक व्यक्ति, पूरे घर में इसको घुमाकर, उसके बाद इसको आप अपने घर के आंगन में ही रख दें।
ये जो सारी सामग्री है। और जिस व्यक्ति के ऊपर किसी बुरी शक्ति का कोई बंधन होगा तो तुरंत उसके शरीर से वह दूर हो जाएगी जब आप इसकी धुनी देंगे, क्योंकि इसमें माता काली, माता मसानी और बाबा भैरव जी का पहरा लगेगा। जब आप इस उतारे को करेंगे, माता मसानी जी का पहरा लगेगा, तो उसके बाद आपने जो वह शेष बचा है नींबू कटा हुआ 4 भागों में, और 2 वह जो डंडी वाली सूखी हुई लाल मिर्च है, और जो वह 2 लौंग हैं, तो जो जब आपने सामग्री को लाकर रख दिया घर के आंगन में, तो उसके ऊपर से एक बार फिर से 7 बार ऐसे उल्टा एंटी क्लॉकवाइज उसको बार लें। उसके बाद फिर से जितने घर में व्यक्ति हैं सभी के ऊपर से 7 बार एंटी क्लॉकवाइज बार लें, और वह व्यक्ति अपने सर के ऊपर से भी 7 बार एंटी क्लॉकवाइज बार ले। उसके बाद तुरंत इसको रात्रि के समय जब सूर्य अस्त हो जाए, अंधेरे में घर से बाहर किसी खुले कलर मैदान जुगान में कहीं पर भी फेंक दे, जहाँ पर कोई आता जाता ना हो। किसी नदी के किनारे फेंक सकते हैं, शमशान भूमि में फेंक सकते हैं। तो इसको आप घर से बाहर फेंक दें, तो इससे भूत पिशाच की बुरी आत्मा आपके घर से बाहर चली जाएगी। जो भी भूत पिशाच का कोई बंधन होगा आपके शरीर के ऊपर या फिर आपके घर में, तो तुरंत वह दूर हो जाएगा। एक बार ही आप इस उपाय को कर देखें, तो एक बार उपाय करने से ही आप भूत पिशाच की बुरी शक्ति के बंधन से आप दूर हो जाएंगे, और कोई भी आपके ऊपर बुरी शक्ति का, भूत पिशाच का बंधन नहीं रहेगा जब आप इस उपाय को करेंगे। बिल्कुल देखो सरल विधि है। और ये टोटका करने के बाद आप जब इस टोटके को करने के लिए जाएं बाहर, तो किसी के साथ बात नहीं करनी, पीछे मुड़कर नहीं देखना, फेंक कर तुरंत अपने घर में आ जाना है। और घर में आने के बाद कच्ची लस्सी का छींटा दे सकते हैं, गंगा जल का छींटा दे सकते हैं, जो भी आपके घर के इष्ट देवी देवता है उनके धूप दीप उसके बाद आप कर सकते हैं। तो यह था भूत पिशाच को दूर करने वाला टोटका है। इसके अलावा अगर आपके घर में कोई ब्लैक मैजिक लगा हुआ है, कोई काला एम लगा हुआ है, कोई बुरी शक्ति है, किसी ने आपके घर को बांध दिया है, अगर आप अपने घर का कीर्ण करवाना चाहते हैं ताकि आपके घर में कोई बुरी शक्ति प्रवेश ना करे और ना ही कोई बुरा बंधन आपके ऊपर लगे, ना कोई लगा पाए, और जो भी आपके ऊपर कोई बंधन लगा हुआ है अगर आप उनको दूर करना चाहते हैं, उसके लिए आप हमारे द्वारा सामग्री की किट की प्राप्ति कर सकते हैं। उसमें धुनी वगैरह होती है, माता बगलामुखी की सरसों होती है, धागा, सूत्र, ताबीज, यंत्र वगैरह होते हैं, तो उसके द्वारा आपकी सुरक्षा हो सकती है और द्वारा से कोई भी बुरी शक्ति आपके घर में नहीं लगेगी। 1-2 तारा करने के बाद वह जो सामग्री की किट पूर्ण रूप से आपके घर की सुरक्षा करती है, जो शक्तियाँ हैं आपकी सुरक्षा करेंगी। और इसी विधि के अनुसार आप हमारे द्वारा वशीकरण करने वाली भी किट वगैरह प्राप्त कर सकते हैं। तो इसके अलावा और भी कोई धागा, सूत्र, ताबीज या सिद्ध की रुद्राक्ष की माला भी आप हमारे द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। तो अगर ऐसी वीडियो देखना आप पसंद करते हैं तो इनको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। साधना और समाधान चैनल को सब्सक्राइब करें। तो फिर मिलते हैं एक नई वीडियो, एक नई अपडेट के साथ। तब तक जय माता काली, जय बाबा भैरवनाथ।